बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, डिफरेंट कमांड्स पढ़े थे, उसमें हमने रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू कमांड सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं जी डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होती है? डेटा टाइप्स के डेटा कहते हैं रिकॉर्ड को, और टाइप्स उनकी किस्में। जब आप लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एक्सेल में एंटर करते हैं, क्या एंटर करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। इसको असल में हम क्या कहते हैं? डेटा टाइप्स। ठीक है, और डेटा टाइप्स के लिए एक्सेल में एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं नंबर ग्रुप, और टोटल 9 डेटा टाइप्स हैं। उनको अभी हम जो है डिटेल से सीखेंगे और उस पर काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आपको नंबर ग्रुप नज़र आ रहा है। जब भी आप एक्सेल को यूज़ करेंगे उसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले डेटा टाइप है जनरल। कौन सा डेटा टाइप है? जनरल। जनरल एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो, चाहे वो नंबर हो, वो टेक्स्ट हो, आप लोगों के पास कैरेक्टर्स हो, कुछ भी हो। तो जनरल डेटा टाइप असल में हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सारे सेल्स को सेलेक्ट करें, यहाँ पर देखें कौन सा सेलेक्ट है? जनरल। तो ये जनरल डेटा टाइप है। अब देखें अली में लिखता हूँ 1 2 3, कुछ भी आप लोग राइट कर सकते हो। खान, इस तरह का वैल्यू, ASDF JKL सेमीकोलन। तो जब आप जनरल डेटा लिखते हो तो आप कौन सी फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे? तब आप इस्तेमाल करेंगे जी जनरल फॉर्मेट। फिर इसमें जब आप लोग क्लिक करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर फॉर्मेट। ये स्पेशली नंबर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जब आप लोग इसमें 500 लिखेंगे ना, ये खुद ब खुद वो पैटर्न आ जाएगा। इस तरह की वैल्यूज़ 2000, 3000, 4000, 5000, 2000। ठीक है, इस तरह की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? इस तरह की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 500 लिखा है, तो अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ तो वो कंफ्यूज होगा कि $500 है, 500 रुपीज़ है, क्या है हमारे पास। तो उस वैल्यू को डिफ़ाइन करने के लिए फिर 2 फॉर्मेट से आगे, एक को हम करेंसी बोलते हैं, एक को अकाउंटिंग। इन दोनों में फ़र्क देखें। जब करेंसी पर क्लिक करूँगा, देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया है? नंबर के साथ सिंबल ऐड हो गया, डॉलर साइन में आ गए, $500, $2000। आप इस डॉलर साइन को चेंज भी कर सकते हो। मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक करो, यहाँ पर ये डॉलर नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करो। लेट्स सपोज हमारा जो है PKR है, पाकिस्तानी रुपीज़। ओके करके ओके कर दो, देखिए PKR इसमें आ जाएगा। अगर कोई और सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। यूरो करना है, कौन सा करना है, आप यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हो। तो मैं अगेन अपने डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में आता हूँ, करेंसी पर मैं क्लिक करता हूँ ताकि डॉलर में कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी उसी तरह काम करते हैं। देखिए दोनों पैसों के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें स्पेस आ जाता है। जब आप क्लिक करते हो, देखिए एक साइड पे नंबर्स और एक साइड पे जो है वो करेंसी आपको यहाँ पर दिखेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जी अकाउंटिंग। ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं अभी, और फिर टाइम भी आता है। तो याद रखिए करंट डेट की जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+सेमीकोलन, और करंट टाइम की जो शॉर्टकट है वो क्या है? Ctrl+Shift+सेमीकोलन। ठीक है, अब देखिए मैंने सारे रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये शॉर्ट डेट नज़र आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं जनरल डेट्स लिख सकता हूँ, 1/1/2025। इस तरह भी आप डेट वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, और आप इस तरह Ctrl+सेमीकोलन से भी डेट ला सकते हो, डिफरेंट। आप लोग इसको शॉर्ट डेट हम बोलते हैं। अगर इसी डेट को मुझे लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा? लॉन्ग डेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये हैश का मतलब ये होता है जब आप डबल क्लिक करते हो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। देखिए वेंसडे का दिन है, जनवरी है 1 2025। ये भी वेंसडे का दिन है, अक्टूबर है 22 तारीख़ है और 2025 है। इसको हम बोलते हैं जी शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। और टाइम हमारे पास सिंपल फॉर्मेट है, 12 लिखो 12 AM आ गया, 6 लिखो 6 AM आप लोगों के पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर 9:30 बजे लिखता हूँ। ठीक है, तो 9 लिखो शिफ्ट के साथ सेमीकोलन 30, 9:30 AM। अगर आपने PM लाना हो तो आप इस जो के 12 आवर फॉर्मेट है तो आपने ज़्यादा लेना। अगर मुझे 2 बजे लाने तो मैं 14 लिखूँगा, 2 PM आ गए। ठीक है, अगर मुझे 5 PM चाहिए तो 12 के साथ 5 ऐड करने से क्या बन जाता है? 17, 5 PM आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो? नंबर्स के साथ साथ मतलब टाइम भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और डेट भी। फिर इसमें आता है परसेंटेज। मैं इन सारे सेल्स को अगेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? इसको दोबारा से जनरल कर देते हैं। फिर आते हैं कहाँ पर? परसेंटेज। इसमें परसेंटेज की वैल्यू लिखी जा सकती है। किस तरह? 50%, 10%, 20%, 400%, 5000%,
इस तरह की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो उसके लिए हम कौन सी फॉर्मेट स्टडी करते हैं, उसके लिए हम परसेंटेज स्टडी करते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मेट आता है फ्रैक्शन, जो डिवीजन नंबर्स होते हैं। अगर आप नॉर्मली जनरल सेल में ये 1/2 लिखे तो ये कुछ इस तरह से कुछ गड़बड़ आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूँ और अभी 1/2 लिखूँ तो देखिए मुझे प्रॉपर हो गया और रिज़ल्ट भी मिल गया। ये बराबर है 0.5 के, मतलब हाफ के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ 2/10, ठीक है, तो ये आप लोगों के साथ बराबर है इस तरह के। अगर मैं 10/2 लिखूँ तो ये 5 के, 2 5 ज़रा 10, ठीक है। अगर मैं 100 लिखूँ और इसको डिवाइड करना चाहता हूँ 5 के ऊपर तो ये 25, 20 100, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, उसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा है उसको फ्रैक्शन भी नहीं चाहिए तो साइंटिफिक, जब एक लॉन्ग नंबर होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक लॉन्ग नंबर होता है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं 3.8, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास 10 की पावर 8 है ना स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पर आप 8 ज़ीरोज़ ऐड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटर बटन प्रेस कर दो। देखिए 3.80 और एक्सपोनेंट ई हम देखें, ठीक है, और प्लस प्लस ये वैल्यू आप लोगों के साथ खुद ब खुद ऐड हो जाएंगी। अगर मैं कुछ इस तरह लिखूँ, मैं 5 लिखूँ और इस तरह इसको ज़ीरोज़ देता जाऊँ तो देखिए 5.00 ये नॉर्मल वैल्यू होगा, एक्सपोनेंट मतलब इसके साथ 3 ज़ीरोज़ लगा दो तो ये खुद ब खुद वो वैल्यू आ जाएगी। मैं लिखूँ 1 लाख तो 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5, 1 एक्सपोनेंट 5, तो ये उस वैल्यू को छोटा करके दे देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक। और लास्ट हमारे पास ये टेक्स्ट, जो कि नॉर्मली टेक्स्ट राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। इसको सेलेक्ट कर दो, ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर हम आए नीचे की तरफ और टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, मुशर्रफ खान, जानी, मानी, खानी वगैरह वगैरह। अगर आप इसमें नंबर ट्राई करेंगे तो फिर ये एरर देगा, क्योंकि ये नंबर के लिए यूज़ ही नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को ये कहेगा कि नंबर स्टोर एज अ टेक्स्ट, तो आप दोबारा से इस नंबर को हटाकर सही वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास सारे के सारे डेटा टाइप्स है, किस चीज़ में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फिर ये जो है पीछे दिए गए चीज़ें लास्ट में अपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये जो नीचे आप लोगों को दिए गई चीज़ें, इसको भी हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, नंबर जनरल के ऊपर क्लिक किया, आप लोग यहाँ पर कुछ वैल्यू राइट करते हो और आप चाहते हो कि इसके साथ सिंबल आ जाए, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें, जो भी आपको सिंबल चाहिए आप यहाँ पर डॉलर कोई भी साइन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें परसेंटेज फॉर्मेट आता है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, यहाँ पर मैं 0.2 दे देता हूँ, 0.5, 0.24, 0.75। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको परसेंटेज में तब्दील करना है तो बस डायरेक्ट परसेंटेज के ऊपर क्लिक करो, ये खुद ब खुद इस तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आता है कॉमा फॉर्मेट। जब एक वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर 3 ज़ीरोज़ के बाद क्या होता है, हमारे पास एक वैल्यू, एक साइंटिफिक एक नोटेशन आता है, तो उसी को लाने के लिए बस हम ये करते हैं, कॉमा पर क्लिक करो, देखिए कॉमा स्टाइल इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं ना, आप इसको यहाँ पर इंक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है, इंक्रीमेंट भी कर सकते हो आप लोग, इसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अब बोलो क्या क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ से आप लोग हटा भी सकते हो और यहाँ पर ऐड, हाँ ये फॉर्मेट होता है ना, ये स्टाइल अक्सर प्रोफेशनल बंदे यूज़ करते हैं लोग। फिर अगर आप हटाना चाहते हो तो बस यहाँ पर आकर इस तरीके से इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के पास ऑल डेटा टाइप्स हो गई कि हम एक्सेल में कौन कौन सी डेटा टाइप को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम स्टाइल्स ग्रुप और उनमें हम डिफरेंट फीचर को पढ़ेंगे।